हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन योर टीचर एंड गाइड अमित। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था योगासन और उसके बेनिफिट्स, तो चैप्टर के सेकंड पार्ट में अब हम लोग का टाइम है रिलेटेड लाइफ स्टाइल डिसीजेस अंडर योगा, उसको स्टार्ट करना है हम लोग को। तो फर्स्ट हम लोग का जो स्टार्ट हो रहा है वो है ओबेसिटी। योग के अंडर में जो लाइफ स्टाइल डिसीज आती हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा रिटन वर्क हम समझते हैं। ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी होती है मोटापा। अब मोटापा क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा कैलोरी काउंट समझते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो एनर्जी हम लोग बॉडी में इनटेक कराते हैं वो काउंट होती है कैलोरीज में। कैलोरीज उसकी यूनिट है। ये मैं पहले भी एक बार एक वीडियो में बीएमआई के अंडर में समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इसको। जैसे कि ओबेसिटी को समझने के लिए देखिए, नीड ऑफ कैलोरीज, एक पर्टिकुलर ह्यूमन के डेली वर्क के लिए उसको नीड होती है एनर्जी की, कैलोरीज की, जिससे उसको एनर्जी मिलती है अपने डेली के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि बॉडी की नीड जो है वो कितनी है, 2000 कैलोरीज। बट हम लोग कभी कैलोरीज काउंट करके तो खाना खाते नहीं हैं, या कोई भी फास्ट फूड खा रहे हैं या हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, तो कभी कभार ये होता है कि जंक फूड भी इंटेक करते हैं, तो जो कैलोरी इंटेक होता है वो काउंट तो होता नहीं। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कैलोरीज बॉडी में इंटेक करा दी कितनी, 2500। बॉडी की नीड कितनी थी, 2000 कैलोरीज की, लेकिन हम लोगों ने इंटेक कितनी कर ली, 2500 कैलोरीज। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 500 कैलोरीज का, क्योंकि हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ये 500 कैलोरीज जो हैं ये बर्न नहीं हो पाई बॉडी में। ठीक है, तो 500 कैलोरीज क्या हो गई, क्योंकि 2000 कैलोरी बॉडी की नीड की थी, तो 2500 कैलोरीज में से 2000 कैलोरीज बॉडी ने यूज़ कर ली अपने वर्क के लिए। लेकिन 500 कैलोरीज जो हैं वो बर्न नहीं हो पाई, ना किसी वर्कआउट ना फिजिकल एक्टिविटी किसी भी थ्रू। तो ये जो 500 कैलोरीज बॉडी में रह गई, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फैट में। और यही फैट धीरे 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 कन्वर्ट होके मोटापे यानी ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए ताकि बॉडी में फैट इकट्ठा ना हो पाए। तो ये होता है ओबेसिटी, जिसके शिकार लोग किस तरीके से होते हैं इसका पता चलता है। चूँकि ओबेसिटी हम लोग समझ चुके हैं कि ओबेसिटी होती क्या है, तो उसके आगे का पार्ट क्या है, देखिए, बॉडी मास इंडेक्स। फिर से वही टॉपिक जो लास्ट दो वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है। बॉडी मास इंडेक्स है आपका वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। इसकी इंडेक्स दे रखी है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट एंड ओवर वेट। जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक रीडिंग निकल के आएगी जो कि ये लिखी हुई है। इसको फॉलो कराने के बाद हमको पता चल सकता है कि हम लोग अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है या ओवर वेट है, किस कैटेगरी में आते हैं, या क्या बीएमआई हमारी निकल के आती है। ठीक है ना, तो ये डबल उसमें लिखा है, इसको समझिए। ये जो इंडेक्स है ओबेसिटी क्लास 1 2 3, ये इसी के नीचे की है, मतलब इसी को यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, रीडिंग जो आती जाएगी उसी के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग की बीएमआई किसके अंडर में आ रही है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे आए हम लोग किस चीज़ पे, आगे अब हम लोग आएंगे कि जो ओबेसिटी से थोड़ा अपने आप को बचाव करने के लिए जो आसन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है वज्रासन, जो सबसे कॉमन और नॉर्मल पोस्चर है, नॉर्मल आसन है वो है। जब भी हम लोग पेपर में लिखेंगे वज्रासन तो दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले प्रोसीजर और उसके बेनिफिट्स, इतना अगर आपको मालूम होगा और एक छोटा सा डायग्राम भी अगर आप मेंटेन कर लेंगे, देन आपके लिए नंबर गेनिंग टॉपिक बन जाएगा वो। वज्रासन के बेनिफिट्स क्या हैं देख सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, इट इन्हेंसेस मेमोरी पावर,
जो 5 पॉइंट हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट 3-4 शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं आप। और इसका फिगर वो ये रहा, वज्रासन का फिगर, बेनिफिट्स एंड प्रोसीजर। ये आपको जो है मालूम होगा तो आपके लिए टॉपिक को लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसी में वज्रासन में आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रेंडिकेशन। ये क्या है? ये वो लाइनें हैं जो वो बताया गया है कि आप उन लोगों को वज्रासन नहीं करना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम है। यानी फर्स्ट पॉइंट समझिए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। यानी जिनको जॉइंट पेन है वो वज्रासन को परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम्स शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। जिसे स्पाइन प्रॉब्लम है उनको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। 2 पॉइंट सफिशियंट है। और एक चीज़, कोशिश कीजिए कि जो हेल्प मतलब कि जो डिसीजेज हैं, लाइफ स्टाइल डिसीज, उसमें कॉमन आसन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे कि जैसे कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आसन आप देख रहे हैं, ये आसन आपका ओबेसिटी में भी कॉमन है और नेक्स्ट डायबिटीज़ में भी आसन आपको कॉमन मिल जाएगा। तो ये एक आसन अगर आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कंट्राइंडिकेशन, तो आपके लिए क्या होगा, डायबिटीज़ को लिखना भी इजी हो जाएगा और ओबेसिटी को भी लिखना इजी हो जाएगा। तो डायबिटीज़ में 2 आप याद कर सकते हैं क्या? सबसे पहला वज्रासन और सेकंड है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर को समझने के लिए जिस तरीके से वो आसन हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस पोस्चर में बैठने के लिए जो जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही प्रोसीजर यहाँ रिटन फॉर्म में आ जाता था। लेफ्ट हील इज केप्ड अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रॉस्ड ओवर द लेफ्ट थाई। ये पूरा प्रोसीजर जिस तरीके से हम लोग आसन करते हैं। फिर इसके बेनिफिट देखते हैं। क्योंकि मैंने शॉर्ट लिस्ट करके इनको रिटन फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका मेरी जो है आर्ट अच्छी नहीं है, तो आज मैं बुक से ही इसको पढ़ा रहा हूँ। बेनिफिट फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी। सेकंड, इसका जो बेनिफिट हम देख सकते हैं, अगर हम सीधे देखेंगे, इट इन्हेंसेस द स्ट्रेचबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। यानी बैक मसल्स को स्ट्रेच करने में भी बेनिफिट मिलता है। गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी रहते हैं। 2 से 3 पॉइंट सफिशियंट है बेनिफिट लिखने के लिए। फिर पिछले आसन की तरीके वज्रासन की, किन लोग को ये नहीं करना चाहिए? वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। यानी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट हैं 2 से 3 महीने के ऊपर की, उनको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, द इंडिविजुअल्स हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका, ठीक है, और स्लिप डिस्क में बेनिफिट्स फ्रॉम आसन बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर वाइल डूइंग दिस आसन। जो साइटिका और स्लिप डिस्क से की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए आसन बेनिफिट मिलेगा इस आसन से, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी इसको करने के दौरान। ठीक है। अगर साइटिका और स्लिप डिस्क ओवर प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए तो इसको ना ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर लिया ओबेसिटी, उसके जो है सही रखने के लिए जो आसन है उनके बारे में। पहला वज्रासन, दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज़ और आपका ओबेसिटी दोनों में कॉमन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जल्दी आगे की जो डिसीज़ है उनको लेके वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। बने रहिए मेरे साथ, अपने टीचर एंड गाइड अमित के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच।